Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we will discuss the third property of correlation coefficient. Third property is correlation is independent of change of origin and scale. It is written as Rxy is equal to Ruv. Rxy तो हम पढ़ चुके हैं, x और y दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास और दोनों वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करने के लिए हम जो नोटेशन यूज़ करते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट की वो आर एक्स वाई है या आर वाई एक्स है। और आर यू वी क्या है इसके लिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम ओरिजिन को चेंज करेंगे। ओरिजिन का मतलब ये है कि आपका जो स्कैटर प्लॉट पे जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स आ रहे हैं उसका जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है, एज्यूम पॉइंट को ही हम कह लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये नंबर लाइन है एक्स की, ठीक है, इस पे मुख्तलिफ पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं एक्स के। आपने देखना है कि एक कुछ एज्यूम वैल्यू ले लेते हैं सेंटर से, नॉर्मली हम सेंटर से लेते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि कुछ वैल्यूज़ पॉजिटिव में आ जाए और कुछ नेगेटिव में और कैंसल आउट हो जाए, इसलिए हम एक सेंट्रल वैल्यू जो है वो ए कंसिडर की जाएगी, ठीक है। उस ए को लेकर हम हर वैल्यू में से माइनस कर देंगे और इनका अगर कोई कॉमन डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल सब 10 के मल्टीपल में आ रहे हैं, यानी 10, 20, 30, 40 इस तरह से वैल्यूज़ हैं, तो इसका कॉमन जो डिफरेंस है एच जो है वो हम 10 ले लेंगे। तो एच और ए जो दो वैल्यूज़ हैं वो हम कोई भी रिसर्चर जो है वो अपनी कैलकुलेशन को जब करता है तो उसको खुद से अज्यूम कर सकता है। दूसरा कोई उससे डिफरेंट वैल्यूज़ भी ले सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट्स जो हैं वो सेम ही रहते हैं कोरिलेशन के। ठीक है जी, तो हमने एक्स एक्सिस के लिए जो वैल्यूज़ ली वो ए और एच ले ली। तो अब आपका नया स्केल जो आ जाएगा, एक्स के पैरेलल जो नया स्केल आएगा वो होगा यू का स्केल, ठीक है। और u किसके इक्वल होगा, x माइनस ए ओवर एच। अगर आप यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें, फाइंड आउट करना चाहें, तो h यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एच यू इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू ए प्लस एच यू, ठीक है जी। बिल्कुल उस तरह से आपके पास एक y एक्सिस है और y एक्सिस में भी कुछ पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और उस पॉइंट के सेंटर से हम कोई एक पॉइंट पिक करते हैं, एक वैल्यू पिक करते हैं और उस वैल्यू को हम ले लेते हैं एज अ बी, ठीक है। और इनका जो कॉमन डिफरेंस है इन वैल्यूज़ का, उस कॉमन डिफरेंस को हम कंसिडर करेंगे के से। तो अब आपका जो नया वेरिएबल बनेगा वो होगा v इज इक्वल टू वाई माइनस बी ओवर के, और ये जो आपका y एक्सिस है इसके पैरेलल एक और एक्सिस जो है वो आपके पास आ जाएगा जिसका नाम होगा v एक्सिस, ठीक है। अब आपके पास दो एक्सिस u और v के आ जाएंगे और इससे भी अगर हम कैलकुलेट करें तो आपके पास k जो है वो v के साथ मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर जाकर, और इस तरह से आएगा आपके पास के v इज इक्वल टू वाई माइनस बी, और अगर y की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगी, b प्लस के बी, ठीक है। अब हमने कंसिडर करना है कि हमारे पास ये दो रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है। x की वैल्यू आई है a प्लस एच यू और y की वैल्यू आई है आपके पास b प्लस के बी। अब अगर हम दोनों साइड पर मीन अप्लाई करना चाहें, ठीक है, एवरेज बोथ साइड्स पे, इस साइड पर भी एवरेज लें, इस साइड पे भी एवरेज लें, तो आपको पता है कि वेरिएबल की एवरेज कैलकुलेट की जाती है, तो आप कांस्टेंट जो है वो एज इट इज आएंगे। तो ये आपके पास एक्स बार आ गया, ठीक है, ए एज इट इज क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मीन जो है वो इटसेल्फ कांस्टेंट होता है, एच जो है वो कोफिशिएंट है एज इट इज आ जाएगा, और यू जो वेरिएबल है उसका मीन कैलकुलेट होके यू बार आएगा। इन द सेम वे हियर वाई बार इज इक्वल टू बी प्लस के वी बार, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल्स है वो ये दोनों वेरिएबल्स हैं, ठीक है, इन पे मीन अप्लाई होगा। ये आपके पास जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मीन इटसेल्फ कांस्टेंट रहेगा, और ये कोफिशिएंट है, ये भी इटसेल्फ कोफिशिएंट ही रहेगा। अब आपने इन चीज़ों को ज़रा याद रखना है कि हमने किस तरह कंसिडर किया है, और हम इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे। कोरिलेशन का जो रिलेशनशिप है, कोई भी फॉर्मूला हमारे पास है, कई हमने एक्सप्रेशंस पढ़े हैं, उनमें से किसी भी एक एक्सप्रेशन में लेके इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं और फिर हम इस प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे कि क्या वाकई ऐसा होता है कि कोरिलेशन जो है उसमें चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई इफेक्ट आता है कि नहीं आता है।
ठीक है जी, ये हमने कोरिलेशन का एक एक्सप्रेशन जो है वो कंसिडर कर लिया। इसमें x की जगह पर और x बार की जगह पर और इसी तरह से y और y बार की जगह पर वही एक्सप्रेशंस जो हमने अभी यूज़ किए थे वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने हैं। ठीक है जी? तो सबसे पहले समेशन, ठीक है? x की वैल्यू आपके पास थी a प्लस एच यू और x बार की वैल्यू क्या थी? a प्लस एच यू बार। ठीक है जी? ये आपके पास एक आ गया और y माइनस वाई बार अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y की वैल्यू क्या थी? b प्लस के और साथ ही इसके था v और माइनस यहाँ से भी सब्स्टिट्यूट करते हैं b प्लस के v बार और इन द सेम वे हम यहाँ पे न्यूमरेटर में भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है जी? समीशन x माइनस एक्स बार, अब पहले हम इसको अगर सिंप्लीफाई कर लें तो वही रिजल्ट आपके पास नीचे भी आने वाला है, लेकिन चलिए हम इसको सब्स्टिट्यूट कर ही लेते हैं। x माइनस एक्स बार a प्लस एच यू, एक्स की वैल्यू आ गई, माइनस a माइनस एच यू बार, ये आपके पास x बार की वैल्यू आ गई, इसका स्क्वायर, फिर समीशन y की वैल्यू आएगी b प्लस के वी और माइनस y बार की वैल्यू आएगी b माइनस के वी बार। ठीक है जी? और अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसके ऊपर भी आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। इसका न्यूमरेटर देखिए तो a से कैंसिल हो जाएगा और इसी तरह से b से कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो एक्सप्रेशन क्या आएगा? एच यू माइनस एच यू बार, तो एच हम कॉमन ले सकते हैं, यू माइनस यू बार। ठीक है जी? और इसमें से के वी आ गया और के वी बार, तो के वी कॉमन आ जाएगा, के इंटू वी माइनस वी बार। ठीक है जी? और इसी तरह से डिनोमिनेटर में देखिए अंडर रूट के अंदर आपके पास आ जाएगा समीशन, एच कॉमन आ गया, चूंकि स्केयर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर भी स्केयर लिख लिया। इवन कि हम इसको समीशन से पीछे भी लिख सकते थे क्योंकि कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, इस पे समीशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अभी हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं और यहाँ आ जाएगा u माइनस यू बार स्केयर और इनटू सेकेंड टर्म से क्या कॉमन आ गया? के स्केयर और समीशन क्या आएगा? v माइनस वी बार होल स्केयर। अच्छा अब आप देखिए ये जो आपके पास एच स्केयर है और के स्केयर हैं, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और स्केयर रूट से जब बाहर आएंगे तो इनकी वैल्यू क्या रह जाएगी? h इंटू के, इसकी वैल्यू रहेगी h इंटू के और इसके अंदर रह गया हमारे पास u माइनस यू बार समीशन v माइनस वी बार होल स्केयर और इस तरफ आपका r चल रहा था आर एक्स वाई और इसमें आपके पास देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ से हमने कहा कि h और k दो हैं वैल्यूज़, ये भी हम समीशन से पीछे लिख लेते हैं और बाकी समीशन के साथ। तो h के समीशन u माइनस यू बार इंटू वी माइनस वी बार, तो एच के से कैंसल आउट हो गया और ये एक्सप्रेशन अगर आप देखिए तो बिल्कुल वैसा एक्सप्रेशन है जैसे कोरिलेशन का है, लेकिन ये कोरिलेशन किसके बिटवीन है? u एंड v के। तो एक्स वाई से हम चले थे और यू वी सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है, जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो आर यू वी का है। इस फॉर्मूला में और कोरिलेशन का जो ओरिजिनल फॉर्मूला एक्स वाई के बिटवीन कोरिलेशन थी उसमें कोई फर्क नहीं है, उसमें x था इसमें u है, उसमें y था इसमें v है। इसका मतलब है कि h a b के ये जो हमने सब वैल्यूज कंसिडर की थी यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही हैं, तो किसी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, कुछ प्लस नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि एक्स वाई से कैलकुलेट करें या चेंज ऑफ ओरिजिन करके, चेंज ऑफ स्केल करके या दोनों करके हम डेटा को ट्रांसफ़र कर लेते हैं और ट्रांसफॉर्म डेटा के साथ हम जब कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं both results should be same। इसका मतलब है कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ठीक है जी? और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं आर यू वी इज इक्वल टू आर एक्स वाई या आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर यू वी।